हेलो गाइज, स्वागत करती हूँ आपका अपने नर्सिंग क्लासेस के अंदर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक न्यू टॉपिक, नोज एंड नेजल कैविटीज। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है नोज एंड नेजल कैविटी, पार्ट ऑफ नेजल कैविटी, फंक्शन ऑफ नेजल कैविटीज़। ठीक, तो स्टार्ट करती हूँ आज की क्लास, नोज एंड नेजल कैविटीज़। ठीक है, सॉरी, जिसको हम कहते हैं नाक और नाक की गुहाएं। ठीक है, तो देखो क्या होता है। नेजल कैविटी इज द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। यानी पहले ये जान लो कि नोज एंड नेजल कैविटी है क्या। ठीक है, देखो नोज क्या करता है, रिस्पायरेशन एंड स्मेल में इनका बहुत महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, किसका? नोज का। जैसे हमारे नोज का रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या होता है, बहुत बड़ा रोल होता है, इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, ये रिस्पायरेशन में सबसे पहले इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हमारे सांस लेने में, श्वसन क्रिया में सबसे पहले कौन इन्वॉल्व होता है? नोज इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सबसे पहले ईयर नोज में ही इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो ईयर होता है, मीन्स हवा होता है, वो कहाँ इन्वॉल्व होता है? हमारे नोज में। ठीक है, उसके बाद फिर देन आपका फायरिंग्स फिर रिस्पायरेशन के पास होती है। मतलब क्या होता है, पहले एयर हमारे नोज में जाता है। ठीक है, फिर फायरिंग्स से फिर रिस्पायरेशन में। ठीक है, और वहाँ क्या करता है, जैसे नोज ईयर जब हमारे नोज में इंटर करता है हवा यानी ईयर, तो वहाँ क्या हो जाता है, फिल्टर होता है। ठीक है, क्या होता है, क्लीन होता है। क्लीन होके फिर वो आगे बढ़ता है, जिसे हम नोज एंड नेजल कैविटीज बोलते हैं। ठीक है, तो देखो नेजल कैविटी इज द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। यानी जो नसिका गुहा यानी नेजल कैविटी है, वो रिस्पायरेटरी सिस्टम का पहला अंग है। क्या है? रिस्पायरेटरी सिस्टम का ये पहला अंग है। कौन? नेजल कैविटी। ठीक है, उसके बाद इट इज डिवाइडेड बाय सेप्टम इनटू इक्वल पार्ट। यानी क्या कहते हैं, ये सेप्टम के थ्रू दो भागों में विभाजित होता है। मतलब नाक के जो बीच में है, दोनों भागों में विभाजित किया है, उसे हम सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसका? देखो अब सेप्टम क्या है, जो नेजल सेप्टम है बोन एंड कार्टिलेज का बना होता है। यानी जो नेजल सेप्टम है किसका बना होता है? बोन एंड कार्टिलेज का। ठीक है, किसका बना होता है? बोन एंड कार्टिलेज का। अब बोन एंड कार्टिलेज में क्या डिफरेंट है? वैसे तो दोनों कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। क्या होता है? बोन एंड कार्टिलेज दोनों कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, लेकिन बोन एक हार्ड सब्सटेंस है, यानी कठोर होता है। बोन क्या होता है? कठोर होता है। हम दबाने से उसके पिचका थोड़ी ना पाएंगे। बोन क्या होता है? कठोर होता है। और जो कार्टिलेज होता है वो क्या होता है? सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, क्या होता है? सॉफ्ट होता है। ठीक, समझ में आया? तो हम नेक्स्ट बात करते हैं एक्सटर्नल नोज। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज एक्सटर्नल नोज हैज़ फॉलोइंग फंक्शन। यानी ये कह रहा है कि यह हाइलिन मीन्स क्या होता है? लचीली या मजबूत। क्या है? लचीली या मजबूत संयोजी ऊतक, यानी कार्टिलेज मीन्स उपास्थ मीन्स संयोजी ऊतक से बना होता है। बाहरी नाक के निम्नलिखित कार्य हैं। ठीक है, समझ में आया? मतलब जो हाइलिन है ये लचीली या मजबूत उपास्थ में संयोजी ऊतक से बना होता है, और बाहरी नाक के निम्नलिखित कार्य होते हैं। क्या कार्य होता है? देखो पहला फिल्टरिंग एंड इनहेल्ड एयर। यानी ये कह रहा है कि सांस द्वारा हवा को छानना। यानी सांस जो लेते हैं वो सांस द्वारा हम हवा को क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं। कौन करता है? नोज करता है। ठीक है, उसके बाद में फिर
मॉइस्चरिंग एंड वार्मिंग ऑफ इनहेल्ड एयर, यानी ये कह रहा है कि जो सांस द्वारा ली गई हवा को नमी युक्त और गर्म करना, मतलब जो हम श्वसन तंत्र का यही काम होता है कि सांस में ली जाने वाली हवा को गर्म और नमी युक्त बनाता है। यानी आपका जो श्वसन तंत्र है आपके शरीर के तापमान के अनुरूप हवा को गर्म करता है। जैसे हमारा हवा गया वो नमी युक्त है तो हमारी बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से वो गर्म कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, सॉरी, मॉडिफिकेशन ऑफ स्पीच वाइब्रेशन, यानी क्या कह रहा है, ठीक, मॉडिफिकेशन ऑफ स्पीच वाइब्रेशन, यानी वाक कंपन का संशोधन, ये हमारे बोलने में भी सहायता प्रदान करता है। देखो बहुत लोग बोलते हैं नाक में, ठीक है, तो वो इतना काम नहीं करता है, ठीक है, लेकिन जो लोग साफ बोलते हैं मतलब हमारा नाक बोलने में भी क्रिया प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिफेक्शन ऑफ ऑल्फैक्टरी स्टिमुलाई, यानी ये कह रहा है कि उत्तेजनाओं का पता लगाना, यानी क्या करता है, गंध, दुर्गंध और सुगंध का ये क्या करता है, पता लगाता है, कौन, नोज। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल नोज। इंटरनल नोज क्या होता है, दिस इज लोकेटेड एंटीरियरली इन द स्कल। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है, यह खोपड़ी में आगे की ओर स्थित होता है। देखो हमारे स्कल में नाक आगे सामने की ओर स्थित है, ठीक है, कहाँ, सामने की ओर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट ऑफ नेजल कैविटी। ठीक है, किसका, पार्ट ऑफ नेजल कैविटी। तो पार्ट ऑफ नेजल कैविटी में फर्स्ट पॉइंट है द रूफ। ठीक है, रूफ में छत यानी ऊपर। ठीक है, देखो द रूफ ऑफ नेजल कैविटी इज फॉर्मेड बाई फॉलोइंग बोन्स, यानी ये कह रहा है कि नाक गुहा यानी नेजल कैविटी की छत निम्नलिखित हड्डियों द्वारा बनी होती है। क्या होती है, निम्नलिखित बोन द्वारा ये बनी होती है। जैसे देखो क्यूबिफॉर्म प्लेट ऑफ द इथेमॉइड बोन। ठीक है, क्या है ये जो क्यूबिफॉर्म प्लेट और ऑफ द इथेमॉइड, यानी इथेमॉइड हड्डी की क्यूबिफॉर्म प्लेट से ये बना होता है। अब क्यूबिफॉर्म क्या है, ये इथेमॉइड बोन का एक हिस्सा होता है। क्या होता है, इथेमॉइड बोन का एक हिस्सा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन जो माथ होता है उसी को हम फ्रंटल बोन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नेजल बोन। नेजल बोन होता है जो हम चश्मे लगाते हैं उसी के नीचे दो होता है। नेजल बोन कितने होते हैं, दो होते हैं। नेक्स्ट है स्फेनॉइड बोन। स्फेनॉइड बोन होता है जैसे कहाँ, ये फ्रंटल बोन के पास क्या कहते हैं, जहाँ दिमाग होता है ना, लोग बोलते हैं दर्द कर रहा है तो आँख के ऊपर, तो वहीं क्या होता है, स्फेनॉइड बोन होता है। ठीक है, मतलब एक स्फेनॉइड बोन है, एक फ्रंटल बोन है, दो नेजल बोन है और एक इथेमॉइड बोन है। इतने बोन से मिलकर हमारा द रूफ बना होता है, यानी छत बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड है द फ्लोर। द फ्लोर मीन्स क्या होता है, फ्लोर मीन्स क्या है, तल। फ्लोर मीन्स क्या होता है, तल होता है, यानी नीचे वाला पोर्शन। क्या होता है, यानी नीचे वाला पोर्शन। ठीक है, तो हम बात करते हैं तल का। द रूफ ऑफ माउथ फ्रॉम्स द फ्लोर ऑफ नेजल कैविटी, यानी ये कह रहा है कि मुंह की छत नेजल कैविटी यानी नाक गुहा का तल बनाती है। क्या बनाती है, ये तल बनाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इट इज मेड ऑफ हार्ड पैलेट इन फ्रंट एंड सॉफ्ट पैलेट बिहाइंड, यानी ये कह रहा है कि यह कठोर तालु, यानी सामने क्या होता है, कठोर तालु होता है और पीछे नरम तालु होता है। क्या होता है, पीछे नरम तालु से ये बना होता है। ठीक है, ये पैलाटाइन बोन से बना हुआ है। क्या है, ये पैलाटाइन बोन से बना हुआ, कौन, द रूफ, यानी कि जो हम चश्मे लगाते हैं उसी के नीचे हम टेस्ट करते हैं तो दो बोन मुझे मालूम होती है। ठीक है, ऐसे दबाओगे तो दो बोन होती है, तो ये क्या है, पैलाटाइन बोन है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं द लेटरल वॉल। लेटरल वॉल क्या होता है, देखो
पार्श्व भित्ति, ठीक है। द फॉलोइंग पार्ट फ्रॉम द लेटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी, यानी ये कह रहा है कि नाक गुहा के पार्श्व भित्ति के निम्नलिखित भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? इथेमॉइड बोन, इथेमॉइड बोन अभी बताया है ना कि ये जहाँ चश्मे वाला हिस्सा पड़ता है लगाने पे आँख के पास, उसी से हल्का से ऊपर क्या होता है? इथेमॉइड बोन होता है, ठीक है। मैगजिला, मैगजिला होता है, देखो जहाँ मोच होते हैं वो क्या है? मैगजिला पोर्शन है, ठीक है। इंफीरियर नेजल कोंचा, यानी इंफीरियर कोंचा जो है, इंफीरियर कोंचा जो है जहाँ लड़कियाँ मतलब नाक का पहनती हैं, ये दोनों साइड क्या होता है? इंफीरियर नेजल कोंचा होता है। यानी कि इथेमॉइड, मैगजिला और इंफीरियर नेजल कोंचा से मिलकर द लेटरल वाल्व बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द मीडियल वाल्व। देखो मध्यभित्ति, ठीक है। मध्यभित्ति क्या क्या है? देखो द नेजल सेप्टम फ्रॉम द मिडिल वॉल ऑफ द नेजल कैविटी, यानी ये कह रहा है कि नसिका पट गुहा की मध्य भित्ति बनाती है, यानी बीच वाला भित्ति नेजल सेप्टम बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द पोस्टीरियर वॉल। तो देखो द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फेरिंग्स ऑफ the posterior part of pharynx from the posterior wall of nasal cavity, यानी ये कह रहा है कि ग्रसनी का पिछला भाग नसिका गुहा, यानी जो हमारा फेरिंग्स का पिछला भाग है वो हमारे नेजल कैविटी की पश्च भित्ति को बनाता है। कौन? ग्रसनी बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ नोज। किसकी बात करते हैं? फंक्शन ऑफ नोज की, यानी इसका कार्य क्या है? स्मेल सेंसेशन, यानी क्या करता है? ये गंध के संवेदनाओं को पता करता है, जैसे कुछ गंध कर रहा है या कुछ महक रहा है तो उसका महसूस करवाता है। कौन करवाता है? नाक, यानी नोज, ठीक है। नेक्स्ट वार्मिंग ऑफ इनहेल्ड एयर, यानी ये कह रहा है कि सांस द्वारा ली गई हवा को गर्म होना, यानी अभी आगे समझाए हैं ना कि क्या कहते हैं? नाक द्वारा हवा को मतलब नमी युक्त हवा को हम लेते हैं और वो हमारी बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से फिर गर्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ इंट्रिंग एयर, यानी क्या करता है? हवा प्रवेश करने के बाद क्या होता है? फिल्टर होता है, ठीक है। क्या होता है? फिल्टर होता है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट है ह्यूमिडिफिकेशन, यानी ये कह रहा है कि हवा में जलवाष्प का मिलना, क्या आर्द्रीकरण इसे बोलते हैं, और इसका अर्थ है कि हवा में जलवाष्प का मिलना, यानी नाक और गले में जो सूखन हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि ना सूखते रहता है, तो ये उसी को नमी युक्त बनाए रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ इंजरी ऑफ डक्ट्स एंड फ्रीजन बॉडीज, यानी ये कह रहा है कि फियरिंग बॉडीज, यानी क्या कह रहा है? प्रिवेंशन ऑफ इंट्री ऑफ डक्ट्स एंड फियरिंग बॉडीज, यानी धूल और विदेशी वस्तुओं के प्रवेश की रोकथाम करता है। क्या? हमारी नाक जो है हल्का, देखो बाल होते हैं नाक में ना, तो ये क्या करता है? हमारे जैसे गंदगी को अंदर नाक के अंदर नहीं जाने देता है। थैंक यू। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट कल का टॉपिक रहेगा नर्सिंग असेसमेंट ऑफ नोज डिसऑर्डर। थैंक यू।